अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ इस नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस सीखेंगे और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो मेथड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके लिए जो दो मेथड्स हैं, पहला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। तो इन दोनों मेथड से आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला पार्ट है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 2x minus 2y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 6। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बनी। अब आप इसके के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लगा लें। एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास है 2 and 3, कोफिशिएंट ऑफ y -2 and 2। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे 2 -2 3 2। उसके बाद वेरिएबल्स एक्स वाई और इक्वल के बाद कांस्टेंट्स 4 and 6। इनको नाम दे देते हैं। इसको मैं बोलता हूं लेट a इज इक्वल टू 2 -2 3 2। इस मैट्रिक्स को आप x का नाम दे दें, एक्स वाई, और जो कांस्टेंट्स एलिमेंट्स का मैट्रिक्स उसको नाम देते हैं b का 4 6। ठीक है, इसको अगर मैं 1 कह दूं तो अब जो इक्वेशन 1 है वो मेरे पास बन जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए, वहां जाएगा तो वहां जाके इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स b। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये a इनवर्स का फॉर्मूला जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, और साथ में आ जाएगा मैट्रिक्स b। और इसको आप नाम दे दे इक्वेशन 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें देखें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और मैट्रिक्स भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो पहले हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए था हमारे पास 2 -2 3 2। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये -6 और ये 4 + 6 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 10 के, और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है आप इसका इनवर्स मालूम कर सकते हैं। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज, तो ये क्योंकि एलिमेंट सेम है तो ये सेम रहेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा -3। तो डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। यूज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मेरे पास आ जाएगी। x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a 10, एडजॉइंट ऑफ a 2 2 -3 2 एंड b 4 6। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रो को कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा पहले के साथ, तो 4 2 = 8 + 6 2 = 12। इससे सेकंड रो को कॉलम से बढ़ेगा तो ये आ जाएगा -12 और +12। तो ये 1/10 एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 20
और ये आ गया 0, ये 10 दोनों के साथ डिवाइड करवा दे तो ये आ जाएगा 20/10 एंड 0/10, तो ये बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, तो ये एक्स वाई था। यहाँ से आप देखें तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ गई 0 और सॉल्यूशन सेट बनेगा 2, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, आप वापस से देख लें। ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, इनको साइमल्टेनियसली इक्वेशन, तो इनको हमने सॉल्व करना था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2, -2, 3, 2, वेरिएबल एक्स वाई और कांस्टेंट्स 4, 6। इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया और इसको बी का नाम दिया। हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स यहीं पर है और ए वहां जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स होता था एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम किया, तो मैट्रिक्स ए जो था उसका डिटरमिनेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया। एडजॉइंट में क्या करते थे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे और इनको साइन चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट आ गया। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक्स वाई थी, 1 डिटरमिनेंट आ गया 10, एडजॉइंट ऑफ a और b। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से रो को कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बीच में प्लस साइन आएगा। फिर सेकंड रो को भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12, ये +12, ये 20/2, ये 10 टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 और 0। ठीक है, तो ये पहला मेथड था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो क्या कहलाता था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसके बाद अब हम दूसरे मेथड पे जाएंगे जो कि होगा क्रैमर रूल। तो इसी तरह से हम देखें कि इक्वेशन को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब आते हैं सेकेंड मेथड पे जो कि होगा क्रैमर रूल। तो अब हम देखते हैं कि क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसमें सबसे पहले आप ये करें, लेट a = एक मैट्रिक्स a ले लें जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा। x के कोफिशिएंट 2, 6 और y के कोफिशिएंट आ गए 1, 5। उसके बाद आप एक और मैट्रिक्स ले लें ax। जब आप a के साथ x लगाएंगे तो x वाली वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो ये 2, 6 की जगह आ जाएगा 3, 1, जबकि ये दोनों अपनी जगह पर सेम रहेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स आप बना लें ay। तो जब a के साथ आपने x लिखा था तो x की वैल्यूज को रिप्लेस किया था, जब a के साथ y लिखेंगे तो y की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो 1, 5 की जगह आ जाएगा 3, 1 और यहाँ पे ये 2, 6 अपनी जगह पर ये सेम रहेगा और इसकी जगह आ जाएगा 3, 1। तो सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया, हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए, मैट्रिक्स a और फिर ax और ay। अब हम सबके डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2, 6, 1, 5, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करना हम सीख चुके। इसके दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10, माइनस साइन के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 और ये इक्वल हो जाएगा 4 के, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 हो जाए तो ये आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ax मेरे पास था 3, 1, 1, 5। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 14। उसके बाद ay, डिटर्मिनेंट ऑफ ay 2, 6, 3, 1। इसमें भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2, माइनस के बाद इनको मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 6, 3 18 और ये बन जाएगा -16। तीनों डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के बाद अब आप आ जाए एक्स वाई के लिए। तो x होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, जबकि y इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax 14, डिटर्मिनेंट ऑफ a
4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। इसी तरह यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ay -16/4, तो ये आ जाएगा -4। और सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका 7/2, -4। ठीक है सर, तो इस तरह से ये दूसरा मेथड भी आपने सीख लिया होगा। तो इन दोनों मेथड्स को आप बार बार देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके जो आपने खुद करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की इक्वेशन बना देता हूँ, ताकि इक्वेशन आपको बनाना सीख ले आप। इक्वेशन जब बन जाएगी तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इन्हीं मेथड से करेंगे, तो इसका आगे फर्दर उसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2. The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. तो क्या बात हुई कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसके विड्थ के, जबकि पेरीमीटर दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। हमने उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। तो रेक्टेंगल को इस तरह की शेप होती है, आपको मालूम है कि 4 एंगुलर शेप होती है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इस पे ऐसी पैरेललोग्राम। तो ये लेंथ इसको हमने x का नाम दिया और विड्थ को y का नाम दे देते। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। तो गिवन कंडीशन क्या थी कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ये मींस x इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो विड्थ कितनी थी y, तो ये बन जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह सेकेंड कंडीशन दी हुई है हमारे पास, ऑल्सो गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो है 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी फिगर की, वो क्या है पेरीमीटर। तो हमारे पास है x y, ये भी हो जाएगा x और ये भी y, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 75। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। मेथड आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें, या चाहें तो आप इसको मैट्रिक्स में मजे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी हुई कंप्लीट।